नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू डूइंग गुड। आज का भी जो विषय चुना गया है वो सिर्फ इसलिए चुना गया है कि ये भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत करते हैं और ये जाने अनजाने में हमें मालूम नहीं, हमें सिखाया गया ऐसे कि ये ऐसे ही करा जाता है तो उसको करते रहते हैं हम। अब एक बात जो सोचने वाली है वो ये है कि क्या हम दवाइयाँ कभी भी दे देते हैं क्या? कि उनका कोई टाइम होता है, उनका कोई तरीका होता है देने का, उनकी खुराक निर्धारित होती है, उनका साइड इफ़ेक्ट्स तय किए जाते होंगे, एलर्जिक रिएक्शंस देखे जाते होंगे, तभी वो एडमिनिस्टर करते हैं हम दवाइयाँ किसी के ऊपर भी। ऐसे ही इमोशनल मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के लिए भी तरीके होते हैं, समय होता है, शब्द होते हैं, संप्रेषण का तरीका होता है। तो आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है प्रेज एंड रिवॉर्ड। तो हम जनरली ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों का, हम अपने साथ वालों का, हम अपने रिश्तों का बहुत सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट करते हैं तो उसमें ये भी शामिल होता है, प्रेज एंड रिवॉर्ड, प्रशंसा और पारितोषिक। तो प्रशंसा से होता क्या असल में? तो प्रशंसा से ये होता है कि ये हमारा एक्सेप्टेंस बताती है, हमें कोई एक्सेप्ट कर लेता है, अप्रूव कर लेता है, हमें प्रेम करता है, हमें स्नेह करता है, हमें इनकरेज करता है, इंस्पायर करता है, ये प्रशंसा वो चीज़ बताती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम अपने रिश्तों को, इन रिश्तों को सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये भी होता है कि जब दुख हो, अवसाद हो, परेशान हो, चैलेंजेस हो, तब भी हमें उतना ही सपोर्ट करना चाहिए। सो व्हाट डज प्रेज डू? प्रेज क्या करती है? तो सेल्फ एस्टीम बढ़ाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है, आपको परसिस्टेंस में आप ज़्यादा परसिस्ट करते हैं चीज़ों के प्रति, चैलेंजेस के प्रति, आपको कोऑपरेटिव बना देती है, आपको हार्ड वर्किंग बनाती है। अ पैट ऑन द बैक डज वंडर्स। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इज गिविंग अ लॉट ऑफ प्रेज टू योर चाइल्ड ऑल राइट? नाउ दैट्स द क्वेश्चन। क्योंकि सबसे ख़राब बात, ऐसा कहते हैं रिसर्च में, कि सबसे ख़राब बात जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं वो, या किसी के साथ भी वर्क प्लेस पे, वो अपने बच्चों की प्रशंसा है। और ऐसे ही हमने सुना था कि खूब प्रशंसा करो, खूब प्रशंसा करो, तो वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं प्रशंसा रचनात्मकता पे पानी फेर देती है। सबको अच्छा लगता है प्रशंसा सुनना, और यही प्रॉब्लम है, यही जड़ है। जब भी कोई काम करते हैं, फिर उद्देश्य जो हमारा होता है वो प्रशंसा सुनने वाला का हो जाता है। वी वॉन्ट टू हियर प्रेज, हमें तालियां सुनने की इच्छा होती, वो हमारा उद्देश्य होता है। तो बजाय इसके कि हम उस काम को लेकर, जो हमने खुद ने किया है, हम उस काम को लेकर क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर तालियां और प्रशंसा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है दूसरों की। अब उन्हें लगता है कि जैसे माँ बाप करते हैं, तो माँ बाप रियल जज हो जाते हैं, रियल एवैल्यूएटर्स हो जाते हैं। वो अंतिम जज हैं जो कि बता देंगे कि ये सबसे सुंदर है, ये सबसे अद्भुत है, या फिर ये निकृष्ट है, आइदर ऑफ द टू थिंग्स। तो प्रेरणा बाहरी रह जाती है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, और जब स्व प्रेरित होते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। तो कई बार क्या होता है कि काम तालियों के जब किए जाने लगता है तो एक्सट्रिंसिक हो गया, और जब हम अपने आप ही स्व प्रेरित होकर उसका एवैल्यूएशन करके जो हमने अपना काम किया है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब ये तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक हो गया। हम चाहते हैं कि हमेशा कोई भी इंसान स्व प्रेरित रहे कोई भी कार्य करने के लिए। इस बात से तो हम अग्री करते हैं, आप और मैं और सब। नुकसानदेह और क्यों हो सकती है प्रशंसा? वो इसलिए हो सकती है कि हम अपने बच्चों को, या अपने घरेलू एनवायरनमेंट में, या क्लास में ही, जब भी इस तरह का एक स्टैब्लिश करते हैं प्रोसेस कि हम उनकी तारीफ करते हैं और तारीफ करते रहते हैं, वाओ, इनक्रेडिबल, वे टू गो, दैट्स अ मिरेकल, वही बच्चा जब इस एटमॉस्फेयर, इस एनवायरनमेंट से बाहर निकलता है और कोई एकदम से उसके काम को औसत दर्जा दे देता है, तो वो हम पर विश्वास करना, उस एनवायरनमेंट जिसमें बहुत तारीफ सुनी थी, तो उसका विश्वास कम होता जाता है। फिर उसको ये बहुत
बचकानी बातें लगते हैं, वाओ एंड इनक्रेडिबल एंड वे टू गो, फिर वो ध्यान नहीं देता है, द ट्रस्ट फैक्टर इज आल्सो लॉस्ट। ये नहीं कहा जा रहा है कि बच्चों की आलोचना करें, लेकिन उनसे कहलवाना है कि आप क्या सोचते हैं इस काम के बारे में जो आपने खुद किया है। ये प्रश्न जब उनसे पूछा जाता है तो ये 3 चीज़ें करता है। नंबर 1 है ये क्रिएटिविटी बढ़ाता है, रचनात्मकता को बढ़ाएगा। दूसरा ये है ये जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगा। तीसरा ये है कि ये समानुभाव विकसित करेगा। सो इट विल further their creativity, it will foster their responsibility, and of course it will fine tune their empathy. मोटिवेशन हमेशा इंट्रिंसिक रहेगा। जैसे सपोज करें कोई बच्चा, बच्चों की बात करें, अगर कोई बच्चा बड़ा छोटा पेंटिंग लेके आया, कोई आर्ट वर्क लेके आया, क्राफ्ट का कोई काम किया उसने आपके पास लेके आया और हमारे पास पूछा उसने आपसे आपको कैसी लगी, तो इम्पल्सिव जो हमारा रिएक्शन होता है वो भले कितना भी पॉजिटिव हो, लेकिन वो रहता है, ओह दिस इज वंडरफुल, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। जिस पल हम ये टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना सीख जाते हैं, इसको रोक लेते हैं और हम उसकी मदद करते हैं ये जानने में कि चलो आओ इसके बारे में बात करते हैं, जो भी काम तुमने किया है और तुम बताओ कि तुम्हें कैसी लग रही है, और वो जो भी बनाया है उसके हर बारीक विषय के बारे में बात करें, वो बबल्स हो, माउंटेन्स हो, ट्रीज हो, क्लाउड्स हो, पास्चर्स हो, ग्रीन, बहुत सारी चीज़ें जब बच्चे बनाते हैं, कोई एक चीज़ भी बनाई तो उसमें भी जब तक हम उसको एनकरेज नहीं करते हैं और उसकी गहराई, उसके काम को, उसी को अपने काम की गहराई नापना नहीं सिखाते हैं, तब तक हम उसके साथ उस बच्चे के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। वो वाली प्रशंसा बिल्कुल काम की नहीं है। तो हमको कहा भी यह जाता है कि प्रेज एफर्ट, मतलब जो प्रयास करके ला रहे हैं बच्चे या कोई भी, उस प्रयास को एफर्ट करना चाहिए। जैसे ही वो मेरे सामने लाया कि look at my painting, I have drawn something, isn't it beautiful, what do you think? तो हम कह सकते हैं कि तुमने इस पर बहुत मेहनत की होगी, I can see that. नंबर 1 एक ये हो सकता है तरीका। दूसरा, ये जब खत्म हुई होगी, ये पेंटिंग जब खत्म हुई होगी, निश्चित रूप से तुमको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत संतुष्टि हो रही है, यू मस्ट बी फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, सैटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव डन। उसके प्रयास को हमने प्रेज किया। फिर भी पीछे पड़ जाते हैं बच्चे कई बार कि मैं जानना चाहता हूं कि आपको कैसी लगी, आप बताओ ना आपको कैसी लगी, पूछ तो आपसे रहा हूं। तो उनको कहना है कि समझाना है, कहना नहीं, कोशिश करना है कि मुझे कैसी लगी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहां पे हम ये नहीं कहेंगे मुझे तो अच्छी लगी, वी डोंट हैव टू एंड दैट वे। समझाना है, मेहनत करनी है कि मुझे कैसी लगी ये मैटर नहीं करता है, तुम्हें कैसी लगी, तुम्हारा व्यू पॉइंट क्या है, तुम इसको कैसे देखते हो। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें संयम भी चाहिए, जो हम पहले की कुछ 2-1 सेशन में बात कर चुके हैं। ऐसा भी संभव है कि इट्स ऑलवेज फाइन टू प्रेज चिल्ड्रन। कैसे? अभी तक तो हम कह रहे हैं कि ये प्रेज नहीं करना, या तरीका ये होना चाहिए, या उसके एफर्ट को प्रेज करें, या एकदम से वो रेजिस्ट करें टेम्पटेशन। तो क्या हो सकता है, जैसे वो पानी में पहली बार डाइव किया स्विमिंग पूल में, बच्चे ने 5-6 साल के, कूदा और पानी से बाहर उसका सिर निकला और उसने आपकी तरफ देखा और आईब्रोज ऐसी की, या ऐसा मुंह साफ किया और पूछा हाउ वाज दैट, देन यू कैन ऑलवेज से दैट वाज ग्रेट। You need to praise at that moment of time. या फिर 3 दिन कांच के सामने मेरा बच्चा या बच्ची डांस की प्रैक्टिस कर रहा है, ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहा है, थिएटर की प्रैक्टिस कर रहा है, रिसाइटल की प्रैक्टिस कर रहा है, 3 दिन वो कमरा बंद करके कांच के सामने अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, और उसके बाद वो दरवाज़ा खोल के एक दिन आता है और उसके चेहरे पे कोई मेकअप नहीं रहता, कोई नए कपड़े नहीं रहते, पसीने से सराबोर रहता है, और वो पूछता है मैं कैसा लग रहा हूं। You are looking marvelous, darling, dear.
यू नीड टू प्रेज। या फिर तब भी प्रेज करना है जब वो बहुत हिम्मत करके अपने अंदर के भाव आपसे शेयर करने आ रहा है और उसको लगता है कि उसके चेहरे पे जो डर है या शंका है या एंजाइटी है वो कोई भी पढ़ लेगा, बोलेगा क्या मूर्ख है। लेकिन उस टाइम आपको रेजिस्ट करना है टेम्पटेशन को, लेकिन आपको कहना यू डिड अ मार्वलस जॉब बाय शेयरिंग योर थॉट्स विथ मी, ताकि वो रिश्ता बने आगे और आगे कभी वो डरे तो वो आए और उसको मालूम है कि ये प्रयास ही अपने आप तक आने का अद्भुत था, तो हमें उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। साइकोलॉजिस्ट है, ऐसा कहते हैं कि प्रेज कैन बी डैमेजिंग बट रिवॉर्ड्स कैन बी एज डैमेजिंग एज प्रेज टू ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस को। मतलब रिवॉर्ड, पारितोषिक या पुरस्कार भी उतना ही डेंजरस होता है। और ये कोई रिसर्च है जिसमें साइकोलॉजिस्ट जो है टेरेसा एम बाइल्स 1989 में ये बताती हैं कि बच्चे जिनको रिवॉर्ड दिया जाता है काम के बाद वे कम प्रेरित रहते हैं और कम रचनात्मक हो जाते हैं आगे से जो भी काम करते हैं उसमें। टेरेसा एम बाइल्स, इसका उदाहरण स्कूलों में होता ही है जहाँ पे खुशी भरे से सीखने के प्रोसेस को खुशी माइनस रिवॉर्ड पाने की, ग्रेड पाने की कार्ड में तब्दील हो जाती है। सो वी नो दैट। तो उसके नेचुरल चॉइसेस पे ध्यान देना चाहिए बच्चे के। हमें उसके पॉइंट करना चाहिए कि तुम अपने आप को चैलेंज कर सकते हो उस रिवॉर्ड को लेके। यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ व्हाट शुड बी द रिवॉर्ड फॉर यू नाउ दैट यू हैव वर्कड हाफ एन आवर एंड आपका ये नतीजा है। इस नतीजे को आप खुद इवैल्यूएट करें और इसके बाद आप खुद ये तय करिए कि और कितनी देर आपको बैठना है इसके ऊपर, या फिर एक छोटा सा स्नैक कौन सा आपको तैयार करवाना है मम्मी से जो आपको बहुत फेवरेट स्नैक है, वंस यू आर ओवर विद दैट। तो चैलेंज ये करना है कि खुद ही एक बच्चा सिस्टम डेवलप करे, हमको सिस्टम डेवलप जिसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो और अपनी पीठ को थपथपाएं। कहा जाता है कि जब पुरस्कार और प्रोत्साहन में कोई फर्क नहीं रहता तभी वो स्वस्थ पुरस्कार होता है, पारितोषिक होता है। ये वैसा ही है कि चलो मैं आज तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा और तुम ये करके बताओ, वो तुम्हारा पैशन नहीं भी हो तो भी डांस की प्रैक्टिस कर लो। और एक तरफ ये होता है कि हम उसको सपोर्ट करते हैं, टूल्स ला के दे देते हैं, क्रेयॉन्स ला के दे देते हैं, ड्राइंग पेंसिल्स ला के देते हैं, कैमरा ला के दे देते हैं, या फिर कुछ भी उसको सपोर्ट उस तरीके से करते हैं जहाँ वो अपने इंटरेस्ट या पैशन को फॉलो करने के लिए, अपने रुझान को फॉलो करने के लिए प्रयास करता है, मेहनत करता है। ज़बरदस्ती कभी मत करिएगा किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं और उनके टाइम जोन्स बहुत अलग अलग रहते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी बच्चा या बड़ा कि वो कब इंटरेस्टेड है सीखने को, वो कब तैयार है सारी चुनौतियों को झेलने के लिए। बातचीत के रास्ते हमेशा तैयार रखिए, संवाद हमेशा खुला रखिए, हर बात में बात होनी चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए, ऐसी बॉन्ड, ऐसा ट्रस्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। उनके जजमेंट, उनकी मेहनत पर, उनके प्रयासों पर, उनकी पसंद को रेस्पेक्ट और सम्मान शुरू से दिखाना चाहिए और उनको वो चॉइसेस देना चाहिए और धीरे से वहाँ पहुँचाना चाहिए जहाँ उनको होना चाहिए। हम सिर्फ सपोर्ट सिस्टम उस तरह से होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें कि हमें किन किन बातों पे ध्यान देना है, तो मूलतः हमारे को ये ध्यान देखना है कि हमें बच्चों की खुशी पे, उसके प्लेजर पे ज़्यादा ध्यान देना है। इंस्टेड ऑफ गुड जॉब कहिए दैट लुक्ड फन। बहुत आनंद आया हुआ है इसमें। हेल्प द चाइल्ड टू सेल्फ एवेल्युएट, उसको खुद का सेल्फ एवेल्युएशन सिखाएंगे। डू यू लाइक योर ड्राइंग? हाउ डू यू थिंक द पेंटिंग हैज टर्न्ड आउट? व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? बच्चों के इनर फीलिंग को भी और उसकी इनर एक्सपीरियंस को भी, अनुभव को भी तय करना चाहिए। हाउ डू यू फील अबाउट द लेटर्स यू हैव रिटन? हाउ डू यू फील अबाउट द ट्री यू हैव मेड? हाउ डू यू फील अबाउट दैट एनिमल व्हिच इज वॉकिंग इन योर ड्राइंग? कैसा महसूस करते हैं? और भी आपको आई स्टेटमेंट्स, मैं से जो शुरू होते हैं ऐसे वाक्य आपको बोलना चाहिए। आई लव दोज कलर्स, आई लव द वे यू डांस, आई लव द वे यू सिंग। दीज आर आई स्टेटमेंट्स, ये हमें बोलना चाहिए। और एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो गुड बिहेवियर। यू आर अ ग्रेट प्लेयर, यू आर अ ग्रेट प्लेयर एंड दैट वाज अ पैशनेट प्ले। सो यू आर अ ग्रेट प्लेयर कैन बी अवॉइडेड एंड हियर दैट वाज अ पैशनेट प्ले, मतलब पैशन आ गया फोर्स में कि तुमने कितने पैशन से किया है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि हर बात में अरे मेरा बेटा वाह क्या कमाल कर दिया, क्या नहीं किया। उनको उनके कंट्रोल के बारे में, उन संयम के बारे में, वो सब चीज़ें प्रेज करने के लिए, उनकी स्पेशल एबिलिटीज़ के, पैशन के बारे में प्रेज करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा थम के, देख के वो खुद तय कर सकें और फिर आगे बढ़िए। सोशल कंपैरिजन कभी मत करिए, किसी के भी द्वारा होना नहीं चाहिए।
अनजस्टिफाइड है. So praise and reward are the two things you need to be very cautious about when you are talking to your kids, especially, or even at your workplace. That was all for today. Thank you very much.